सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रोऽपि ईश्वरो भवेत्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बुध ग्रह की युति सभी ग्रहों के साथ, किसी भी भाव में अगर आपकी कुंडली के बुध चाहे जिस भी ग्रह के साथ युति में है, उनका फल कैसा मिल सकता है, किस तरीके का वो परिणाम आपको अपनी दशा में या जातक के जीवन पे डालते हैं, आज के कार्यक्रम में इसी विषय पे बात होगी। आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ रुद्राक्षों के बारे में है, और कार्यक्रम के अंतिम में उस विषय पर चर्चा करेंगे। दो बातें हैं। बुध देव बुद्धिमता के कारक हैं। इनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें हर बार बुध के बारे में बताई है। ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई और चंद्रमा के ये पुत्र हैं, और ब्रह्मदेव ने इनको समस्त सृष्टि की बुद्धि का मालिक बना दिया, और इनकी कुशाग्रता से प्रभावित होकर के इनको कुशाग्रता का कारक बना दिया। बुधदेव श्वेत वर्ण के ग्रह हैं, रक्त तो नहीं, श्वेत, हरा और श्वेत का जो मिश्रण होता है, दुर्वा दल जैसे नवीन दुर्वा, जिसमें अग्रभाग सफ़ेद हो, नीचे का भाग थोड़ा हरा हो, उसके वो स्वामी देव हैं। बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे जो उत्तम उपाय है वो गायों को सेवित करना है, गायों की सेवा करनी है और गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव कमज़ोर होंगे, उसकी वाणी तोतली होती है, वो उसकी जबान ऐसे लड़खड़ाती है और वो बहुत ही जल्दी से किसी भी विषय को पकड़ नहीं पाता है, उसकी ग्रास्प कैपेसिटी कमज़ोर होती है। ये इंटेलिजेंस के कारक हैं, इस वजह से व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाते हैं। तर्क होना, तर्क करना, कुतर्क भी कई बार करे अगर राहु के संपर्क में आ जाएं तो। उसके बाद जल्दी से किसी विषय को समझ जाना, शरीर में श्वसन तंत्र और स्नायु मंडल के कारक होना, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके कारक होते हैं ये। इसके साथ साथ ये श्वासों के भी कारक होते हैं। ये वात, पित्त और कफ तीनों पे इनका नियंत्रण होता है। ये नपुंसक ग्रह होते हैं, पुरुषोचित नपुंसक होते हैं। ये शनिदेव स्त्रियोचित नपुंसक होते हैं और बुधदेव पुरुषोचित नपुंसक होते हैं। बुधदेव वाले जो जातक होते हैं, जो जिनका प्रभाव बुध का ज़्यादा होता है, वो लड़ाका, किसी से हार न मानने वाला और दुश्मनों को दांत खट्टे कर देने वाली प्रवृत्ति रखते हैं। आइए विचार करते हैं, जन्म कुंडली में बुधदेव अगर सबसे पहले किसी भी भाव में अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो उनका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले तो सूर्य होते हैं आत्मा के कारक और बुध होते हैं बुद्धिमता के। तो आत्मा से बुद्धि का मेल हो जाए और सच्ची बुद्धि का मेल हो जाए। आत्मा शुद्ध है, अगर उसको एक सही बुद्धि मिल जाए तो वो उसका कल्याण कर दे, या ये कह सकते हैं कि दोनों मिलकर के जातक के जीवन को असली अर्थ में जीवन को चरितार्थ कर दें। तो यहाँ सूर्य और बुध किसी भी भाव में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाते ही हैं। कवि, लेखन, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर और तर्क बल, पत्रकारिता और पोशाक आदि को समझना, राजनीति में स्पोक पर्सन हो जाना, ये सब गुण सूर्य और बुध वाले जातकों में देखने को मिलते हैं। फिर भी इनके कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ जैसे लग्न में, दशम में, नवम में, एकादशवें में और साथ ही साथ पंचम भाव में इनके दिव्य गुण, इनके दिव्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर सूर्य और बुध एक साथ एक राशि में बहुत मजबूती से, जैसे सिंह राशि में, जैसे मेष राशि में, जैसे मीन राशि में, जैसे कन्या राशि में, जैसे मेष, सिंह, धनु, कन्या, मीन, इन राशियों में बैठे हों तो ये बहुत ही उत्कृष्ट योग बना देते हैं और जातक के जीवन को अपनी बुद्धिमानी के बल पे वो व्यक्ति धन कमाने वाला होता है। यहाँ उसे कई बार कलाओं का पारखी
दृष्टिकोण रखने वाला भी बना देते हैं। वही बात अगर सूर्य के बाद चंद्रमा और बुध की करेंगे, तो चंद्रमा और बुध चूंकि होते पिता पुत्र हैं, लेकिन बुध उन्हें शत्रु मानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया था और जबरदस्ती उनके साथ संग करके उनके गर्भ क्षेत्र में बुध का आधान किया था या आधान करवाया था। इस वजह से जब वो बुद्धदेव प्रकट होते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं मेरा पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूँ। वहाँ चंद्रमा संकोच या संकोच से युक्त हो जाते हैं, लजा जाते हैं, संकोच करते हैं, शर्मा जाते हैं। बुद्धदेव को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तभी से वो उनको अपना शत्रु मान लेते हैं। लेकिन चंद्रमा उन्हें शत्रु नहीं मानते, उन पे वही वात्सल्य का भाव रखते हैं, लेकिन बुद्धदेव उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। इस वजह से यहाँ पे बुद्धदेव और चंद्रमा जब एक साथ किसी भी भाव में बैठते हैं, उस भाव को थोड़ा सा इरेगुलर करते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास को, संयमन को और नियंत्रण को कमज़ोर करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती है, व्यक्ति की पारखी दृष्टि कमज़ोर होती है, वो जल्दी से किसी भी विषय को समझने में उसे जल्दबाजी होती है। बुध और चंद्रमा दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव प्लैनेट कहे गए हैं। ये अगर भौगोलिक धरातल की बात करते हैं तो व्यवहारिक धरातल पे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो सकता है, जहाँ पे निरंतर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इस वजह से इन्हें भी बुध और चंद्रमा को काफ़ी संवेदनशील प्लैनेट कहा गया है और ये काफ़ी द्रुत गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। ये एक जगह पे इनको स्थिर होने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। इस कारण से बुध और चंद्रमा जब कभी भी किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव में चंचलता भर देते हैं, उस भाव में स्टडी की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण, अगर लग्न में बैठे हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व को स्थिर करना है, अगर द्वितीय में बैठे हैं तो अपनी वाणी पे और अपने निर्णयों पे स्थिरता लानी है, अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपको अपने मेहनत पे और पराक्रम पे विश्वास रखने की आवश्यकता है, अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो मन को शांत रखने की आवश्यकता है, पंचम स्थान में बैठे हैं तो विद्या बुद्धि विवेक का सही परिज्ञान होना होगा, नहीं तो वो कई बार गलत निर्णय भी करवा सकते हैं। अगर छठवें भाव में बैठे हैं तो आपको शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा चाटुकार न हो जाइए, पत्नी के आगे पीछे न घूमें और चापलूस न बन जाएं। अष्टम स्थान में बैठे हैं तो कहीं आपका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ न रहा हो। नवम भाव में बैठे हैं तो कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल और अपने परिस्थिति को न समझते हुए भी व्यक्ति दान पुण्य करने लगता है। दशम स्थान में ये कई बार करियर को लेकर के कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी देते देखे गए हैं। एकादशवें भाव में व्यक्ति एक पक्षीय निर्णय करता है और 12वें भाव में बुद्धि और वाणी और मन को भ्रम में लेके जाने वाला हो जाता है। क्लियर है? वही बात अगर बुध और मंगल की करेंगे तो ये मंगल बुध देव को पीड़ित कर देते हैं और जब तक उस बुध पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ जाती है या चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ जाती है या शनि की दृष्टि नहीं पड़ जाती है, तब तक वो पीड़ित ही महसूस करते हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देगी, पर फिर भी बुध देव का मंगल देव के साथ बैठना व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को पीड़ित जरूर करता है। पर इसके कुछ अच्छे लाभ भी हैं, जैसे व्यक्ति परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, संतुलन बनाने वाला होता है, खेल के क्षेत्र में अग्रगण्य होता है, पुरोधा होता है, क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक नेचर का होता है, लेखन शक्ति उसकी बड़ी तीव्र होती है, सुंदर लिखावट वाला होता है, शॉर्ट हैंड की जानकारी, पत्रकारिता, क्रिएटिव आर्ट, इस तरीके के क्षेत्रों में बुध को और मंगल को साथ में रहते हुए परिणाम करते देखा गया है। यहाँ व्यक्ति बलशाली भी होता है। भावों की बात अगर करेंगे तो लग्न में मंगल और बुध व्यक्ति को खेल भावना से प्रेरित, प्रतियोगिता में रहने वाला, सदैव अपने मित्र को भी शत्रु बनाने वाला कई बार हो जाता है। वहीं द्वितीय भाव में मंगल और बुध व्यक्ति को वाणी में कर्कशता देने वाले हो जाते हैं। तृतीय भाव के बुध सकारात्मक परिणामों के साथ परिणाम देने वाले होते हैं। चतुर्थ स्थान में मानसिक चिंताएं और संतान को कष्ट, माता को रोग, जबकि पंचम भाव में व्यक्ति नौकरी करते हुए देखा जाता है। नौकरी करते हुए होने के साथ साथ पंचम भाव के बुध व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में भी सफल बनाते हैं। छठवें स्थान के मंगल और बुध भी व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में और नौकरी करने वाला बनाते हैं। सप्तम स्थान के मंगल देव पत्नी तार्किक और जिद्दी मिल जाती हैं। अष्टम स्थान के मंगल और बुध व्यक्ति को निरंतर किसी न किसी चिंता में डालने वाला और उसके जीवन में कोई न कोई विषम परिस्थिति बनाने वाला बना देते हैं।
नवम स्थान में व्यक्ति पुरखों का आदर करने वाला दानी होता है। दशम स्थान में मंगल और बुध व्यक्ति को प्रशासक की भूमिका में लेके जाते हैं। एकादशवें स्थान में व्यक्ति को कई जगह से धन देते हुए नजर आते हैं, जबकि 12वें भाव में वो अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का नियमन नहीं कर पाता है। बात करेंगे बुध और बुध के बाद, बुध तो हो गए मंगल, और उसके बाद गुरु की। बुध और गुरु जब कभी भी एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को कृतज्ञ बनाते हैं और व्यक्ति अपने भगवान की खूब पूजा उपासना करने वाला, ठाकुर जी की और राम जी की सेवा करने वाला होता है। बात अगर गुरु और बुध की युति की करेंगे तो ये व्यक्ति को कृतज्ञ और निपुण मानसिकता का, शुद्ध अंतःकरण वाला, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, सफल और शुद्ध आचरण का इंसान बना देते हैं। वहीं बुध और गुरु अगर लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति कृतज्ञ, निपुण, सुखी और मार्मिक स्पर्श, मर्म स्पर्शी बातें करने वाला होता है। वो झट से जल्दी से बातों को समझ जाने वाला, कुशाग्र बुद्धि का होता है। द्वितीय भाव में गुरु और बुध व्यक्ति को सुंदर और श्रेष्ठमति बुद्धि का बनाते हैं। तृतीय भाव में बुध और गुरुदेव व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। चतुर्थ स्थान के बुध और गुरु व्यक्ति को खूब संपत्ति देने वाला बना देते हैं, पर यहाँ व्यक्ति का मन थोड़ा कभी कभी विचलित होता रहता है। पंचम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को यशोवान, कीर्तिमान और सुख श्रेष्ठ संतति का मालिक बनाते हैं। छठवें स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को नौकरी देते हैं, अच्छा पद देते हैं। सप्तम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को चिरायु, लाभ प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ व्यापारी बना देते हैं। अष्टम स्थान के गुरु और बुध अच्छी मृत्यु देते हैं, जबकि नवम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को भोगी और सुखी बनाने के साथ साथ भाग्यशाली भी बनाते हैं। दसम स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा का मालिक बनाते हैं। व्यक्ति के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं रहती और वो श्रेष्ठ पदों पे विभूषित भी होते देखा गया है। एकादशवें स्थान के गुरु और बुध व्यक्ति को शुद्ध काम करने वाला, व्यापारी और अपने माता और पिता के साथ बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला बना देते हैं। 12वें भाव के लिए बुध और गुरु बुरे परिणाम करते हुए देखे जाते हैं। वहां उसके शत्रु बनते रहते हैं, लेकिन उसको अपने अनुभवों के बल पे उस शत्रु से लड़ने की आवश्यकता होती है, उसका व्यय संतुलित होता है। बुध और शुक्र की बात अगर करेंगे तो लग्न में या किसी भी स्थिति में बुध और शुक्र जब एक साथ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को सुंदर, सुशील, सुखी और श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाला बना देते हैं। लग्न में बुध और शुक्र व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का, तेजस्वी और संतान उत्पन्न करने वाला बना देते हैं, मतलब वो नपुंसक नहीं होता। बुध और शुक्र अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति बड़ा ही सुंदर, खूब सारी संपत्ति का मालिक और अपने पीछे भी खूब संपत्ति छोड़ने वाला बना देते हैं। वहीं बुध और शुक्र अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो थोड़ा आलसी, लेकिन बिना कमाए ही व्यक्ति को खाने वाला, मतलब कुछ करे नहीं फिर भी उसके काम बन रहे हैं। उसकी पहचान बड़ी ऊंचे लोगों तक होती है और वो भाग्यशाली होता है। चतुर्थ स्थान के बुध और शुक्र व्यक्ति को निष्णात बनाते हैं, कवि, लेखक और खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करने वाला बना देते हैं, जबकि चतुर्थ स्थान के बुध और शुक्र माता को रोगी भी बनाते हैं। बात जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बुध और शुक्र की होगी तो यहाँ व्यक्ति क्रिएटिव है, भगवान का भक्त है, सुखी है और गायन और लेखन के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाला सरस्वती पुत्र कहा जाता है। छठवें स्थान के बुध और शुक्र व्यक्ति को शत्रुओं से कोई परेशानी नहीं होती, चाहे उसको कितने ही महान शत्रुओं से उसका क्यों ना सामना हो, वो जीत जाने वाला होता है। सप्तम स्थान के बुध और शुक्र ससुराल से खूब धन प्राप्त करने वाला, पत्नी से धनवान, पत्नी के सुख से सुखी और सुखी बनाने के साथ साथ चरित्रवान, निपुण बना देते हैं। अष्टम स्थान के बुध और शुक्र जातक को अच्छी मृत्यु देने वाला, घर पे रह करके ही धन कमाने वाला बना देते हैं, जबकि नवम स्थान के बुध और शुक्र दानी बनाते हैं और व्यक्ति भविष्य को देखने वाला भी होता है। दशम स्थान के बुध और शुक्र व्यक्ति को पद देते हैं। एकादशवें स्थान के बुध और शुक्र व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न, लाभकारी योग में ले जाकर के प्रतिष्ठित करने वाला बनाते हैं, जबकि 12वें भाव के बुध और शुक्र जातक को व्ययशील, एक के बाद एक निरंतर संबंधों में जाने वाला, बहुत सारे मित्रों को रखने वाला और कई बार मति भ्रम की स्थिति में जाने वाला, गलत निर्णय करने वाला भी बना देते हैं। ये बुध और शुक्र हैं। बुध और शनि जन्म कुंडली में जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति तर्क के बल पे किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेता है। अपनी शत्रुता, चाहे उसकी कितनी ही महान शत्रुगणों से क्यों ना होती हो, वो निरंतर जीतने वाला ही होता है। अगर यही युति लग्न में होती हो तो ये युति व्यक्ति को परिष्कृत, श्रेष्ठ
और कुलीन घर में जन्म लेने वाला बना देती है। बुध और शनि अगर लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति तकनीक को समझने वाला, कंप्यूटरीकृत शिक्षा प्राप्त करने वाला, निष्णात होता है, पत्रकार होता है और बैठ करके भी धन कमाने वाला। मार्केटिंग उससे नहीं होती। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बुध और शनि अगर बैठेंगे तो यहां भी व्यक्ति को गंभीर आचरण करने वाला, थोड़ा कठोर और कड़वा बोलने के साथ साथ मोटी आमदनी प्राप्त करने वाला बना देते हैं। बुध और शनि जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के भाग्य में संघर्ष देंगे, जबकि वहीं पे कई बार उसके माता के रोग के कारण भी बनते हैं। चतुर्थ स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को निद्रा से संबंधित समस्या देते हैं और संपत्ति इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। व्यक्ति अगर कोई भी बात कह दे तो बात घटित नहीं होती, लेकिन आयु कम से कम तो मिल ही जाती है। पंचम स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को नौकरी और प्रतिष्ठा देते हैं, जबकि छठवें स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को मार्केटिंग के क्षेत्र में घूम घूम करके धन कमाने वाला, मामा मामी से अच्छे संबंध विकसित करने वाला बना देते हैं। सप्तम स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को अच्छी पत्नी, सुंदर दाम्पत्य, सुखी संसार वाला बना देते हैं। अष्टम स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को आयु के साथ साथ वात, पित्त और कफ को अनियंत्रित करने वाला बना देते हैं। जबकि नवम स्थान के बुध और शनि व्यक्ति को कवि, लेखक, पत्रकार, वक्ता, प्रवक्ता, राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन करने वाला श्रेष्ठ वकील तक बन जाता है। यहीं पे बात अगर बुध और शनि की दशम स्थान में होगी तो यहाँ भी व्यक्ति को कानून और न्याय की पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ कलाबाजियों में माहिर, कलाओं को समझने वाला, अच्छे लोगों से मैत्री करने वाला और मित्र को भी शत्रु, शत्रु को भी मित्र बनाने वाला होता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी। जबकि एकादशवें भाव के बुध और शुक्र व्यक्ति को आधुनिक शिक्षा का मालिक बना देते हैं। 12वें भाव के बुध और शनि यहाँ जातक को संघर्ष में रहने वाला, ऋण में जाने वाला और परेशान होने वाला बेवजह की बातों से ऐसा बना देते हैं। बुध और राहु की अगर बात करते हैं तो ये आपके अगर स्वामी के साथ बैठे हैं, बुध अगर वहीं बैठे हैं, मान लीजिए लग्न में वृश्चिक राशि का निर्माण होता है और वहीं मंगल, बुध और राहु बैठे हैं, तब ये अच्छा परिणाम करेंगे। जबकि अगर वो उस भाव के अधिपति के साथ नहीं बैठे हैं तो ये बुरे परिणाम करने वाले हो जाते हैं। राहु दोषो बुद्धो हन्यात, शास्त्रकार लिखते हैं राहु के दोषों का बुध हनन कर देते हैं। अगर ये दोनों ही ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो अच्छा परिणाम करेंगे। मैं ये बात कर रहा था बुध और राहु की, तो अगर ये केंद्र में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे, विशेषतया चतुर्थ और दशम। लग्न में भी बुध और राहु अच्छे परिणाम देते देखे गए हैं, लेकिन यहाँ वो आपको भ्रमित ज़्यादा करते हैं। जबकि पंचम और नवम स्थान के बुध व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं। अष्टम स्थान के बुध और राहु आपको आपके दिमाग में बहुत सारे विचार बनाते हैं और भविष्य को लेकर के व्यक्ति सशंकित रहते हुए देखा जाता है। जबकि छठवें स्थान के बुध और राहु शत्रु हंता बनाते हैं। एकादशवें स्थान के बुध और राहु लालची बनाते हैं। 12वें स्थान के बुध और राहु भ्रमित, ऋण में दबा रहने वाला, शत्रु से परेशान रहने वाला और द्वितीय भाव के बुध और राहु अपनी दशा काल में जातक को धनहीन बनाने की स्थिति में चले जाते हैं। जबकि बुध और राहु तृतीय भाव में मेहनत करने पे विवश और सकारात्मक रवैया रहने के बावजूद विरुद्ध परिणाम प्राप्त करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान वेदव्यास ने लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।